जितने यहाँ उलमा बैठे हैं उनको भी मुखातब कर रहा हूं। बीवी बच्चों की सही तरबियत करना। बेटा तुम भी बैठे हो, अभी जो गैर शादीशुदा हो ना, ये तूफान तुम्हारे घर में भी आने वाला। पहले से होशियार हो जाओ। अपने बीवी बच्चों की तरबियत करना आपकी जिम्मेदारी है। अब वो उसको कबूल करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तरबियत कैसे होती है। तरबियत का माना क्या होता है? तबलीगु शै इला कमालिही शय्यन फशय्यन, किसी चीज को उसके दर्जा कमाल तक पहुंचाना आहिस्ता आहिस्ता। या वालिद का हाल यह है कि वो बाप बन जाने के बाद बेचारा तरबियत हासिल नहीं किया होता, तो बच्चों की तरबियत कैसे करेगा? माँ बहन की गालियां वो बके, नमाजें वो कजा करे, हराम वो कमाए और बच्चों का जहन बनाए कि बेटा आज हलाल में कुछ नहीं होता। मौलवी मत बनना वरना भूखे मर जाओगे, क्योंकि कब्रिस्तान में जितनी भी लाशें आ रही हैं वो मौलवियों की आ रही हैं और सब भूख से मरे, सौरे के सौरे। उनके बीवी बच्चों के जनाजे आ रहे हैं, भूख से तड़प तड़प के मर गए। क्योंकि जो दाढ़ी वाला होता है, जो नेकी पे चल रहा होता है, जो कुरान और हदीस पे अमल करता है, अल्लाह ताला उससे रिस्क को रोक लेता है। और जो शैतानियत करता है, जो फसाद करता है, जो अल्लाह के कानून को तोड़ता है, जो हराम कमाता है, तो अल्लाह की नेमतें उसकी तरफ मुतवज्जे होती हैं, अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होती है। बेटा चाचा भी आ जाता, देखो बेटा हमारी बात मानो, तुम्हारे चाचा ने देखो 4 बंगले बना लिए हैं। चाचा जी ये बंगले कब्र में नहीं जाएंगे, तुम्हें पता चलेगा। आज तुम आके किसी के बच्चे को हराम का रास्ता दिखा रहे हो, कल फरिश्ते तुम्हें जो मार लगाएंगे तुम्हें मालूम होगा। किसी की आखिरत बर्बाद करने का अंजाम क्या होता है तुम्हें पता चलेगा। यहां तुम आके मशवरा देते हो, अगर माँ बाप राजी भी हो जाए कि बच्चे को आलिम बनाए, मुफ्ती बनाए, तुम्हें क्या तकलीफ होती है? तुम घुस जाते हो बीच में। भाई देखो मौलवी बनाओगे, आज मौलवियों का कहीं गुजारा नहीं है। हाँ, शैतान बन जाओ, शैतानों का गुजारा है। जो नबी का वारिस बने उसका गुजारा नहीं है। आपके नबी इरशाद फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबी के वारिस हैं। वारिस नबी तो ख्वार हो जाएगा और ये जो शैतान का वारिस बना हुआ ये आबाद हो जाएगा। जब मैं माहौल में आया तो मेरे भाई के दोस्तों ने मेरे भाई को समझाया कि भैया तेरे भाई को क्या हो गया, मौलवी बन रहा है, इसको समझाओ। अभी ये इसकी उम्र नहीं है मौलवी बनने की। मौलवी बनने की उम्र कब है? जब बिल्कुल यूं हो जाना, कौन आया तब मौलवी बनना। जवानी में कोई मौलवी बनते हैं, जब पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, तब मौलवी बनते हैं। इनके नजदीक, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इन लोगों के नजदीक। मुझे कहा कि अपने भाई से कहो अभी तो जवान है, अभी क्या कर रहे है? मेरे भाई ने जवाब दिया, देखो अगर हमें अमल की तौफीक नहीं है ना तो हम किसी को रोकेंगे भी नहीं। ये जवाब मेरे यहां फिट है। अभी तक कितने साल हो गए, लेकिन अच्छा जवाब दिया। खुदारा आप में अगर कोई ऐसा बैठा हो जो दीन के लिबादे में दीन का दुश्मन हो, जो दीमक की तरह अपने दीन को चाट रहा हो और उसको खत्म करना चाहता हो, दीन की इमारत गिराना चाहता हो, गलत मशवरों के साथ अपने बच्चों को रोकने की वजह से, दूसरों को गलत मशवरा देकर उनके बच्चों को रोकने की वजह से आखिरत बर्बाद हो जाएगी। याद रखो, जिसने दीन के खिलाफ, उलमा के खिलाफ कभी भी कोई काम किया वो कभी राहत नहीं पाएगा। आपके नबी ने इरशाद फरमाया, आलिम बनो या इल्म सीखने वाले बनो, या आलिम की सोबत में रहने वाले बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। फिर फरमाया 5 में मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। उलमा का मजाक उड़ाने वाले, उलमा की लेग पुलिंग करने वाले, सोशल मीडिया पे उनके जोक्स बनाने वाले, वो सब के सब हलाक होंगे, आपके नबी ने फरमाया। तो अब ये औलाद की तरबियत अगर नहीं की, अल्लाह ताला बरोज़ क़यामत क्वेश्चन करेगा। आप और मैं भी जरा सोचें, हमने क्या अपनी औलाद की तरबियत की है? ऐसा तो नहीं उन्हें हराम खिला रहे हैं, ऐसा तो नहीं बच्चा पड़ा हुआ सो रहा है हम फजर में उठा नहीं रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाए, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे और खुद भी उस पर साबित कदम रहे। हम तुमसे रिस्क का सवाल नहीं करते, रिस्क तो हम तुम्हें अता फरमाएंगे। तो अपने बीवी बच्चों को की तरबियत करना जरूरी है और इल्म के बगैर होगा नहीं, और नहीं करेंगे तो बरोज़ क़यामत इस नेमत के बारे में भी क्वेश्चन किया जाएगा। इसलिए मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि आप इल्म सीखें, इल्म के करीब आएं, उलमा के करीब आएं, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि दीन के करीब आने से नुकसान होगा
तो ये बेवकूफ़ी की बात है। खुदा की कसम आप दीन के करीब आए, अल्लाह ताला आपको बड़ी बरकत से नवाजेगा। लेकिन जैसा आना चाहिए वैसा, ये नहीं है कि आप दाढ़ी रखने के बाद और इमामा सर पे सजाने के बाद फिर नमाजें कज़ा करें, गलत दोस्तियां फिर भी कायम रखें, मुंह से गालियां निकल रही हों और एहतियात कुछ भी ना हो, रात के 2:30 बजे अंदर से दरवाजा लगा के बैठ गए जी दोस्तियां करने के लिए, फिर आप गलत काम कर रहे हैं ना। वो तो कोई बगैर दाढ़ी वाला करे या दाढ़ी वाला करे, दोनों नुकसान का बाइस है। सही दीन की तरफ आए, सही दीन को अपने ऊपर नाफिज करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत से नवाजेगा।